किसी ज़माने में एक खूबसूरत गांव था जिसकी हर गली कूचे में बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। और उसी गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम राजू था। राजू कोई आम बच्चा नहीं था, वो पूरे गांव का सबसे बड़ा शरारती बच्चा था। उसकी शरारतों से सभी वाकिफ थे, यहाँ तक के गांव की बकरियां, मुर्गियां और यहाँ तक के कुत्ते भी उससे बचने की कोशिश करते। राजू का दिमाग हमेशा किसी न किसी नई शरारत में मसरूफ रहता। आज राजू का दिल और भी ज्यादा शरारत करने को चाह रहा था। आज कुछ बड़ा करूंगा, राजू ने अपने दिल में सोचा और आंखों में एक चमक के साथ घर से बाहर निकला। वो बाग में खेल रहा था कि अचानक उसकी नजर बाग के कोने में बैठी हुई बतख पर पड़ी। बतख बड़े आराम से अपने अंडे सेक रही थी, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ना हो। राजू की आंखों में शैतानियत बाहर आई। वाह अंडे! राजू के जहन में फौरन ख्याल आया, अगर मैं अंडे चुरा लूं तो बतख का क्या हाल होगा, कितना मजा आएगा। राजू आस्ता आस्ता बतख के करीब आया, जैसे कोई बड़ा खजाना चुराने के लिए दबे पाँव आता है। उसने बड़ी मासूमियत से बतख को कहा, बतख आंटी, आपके अंडे तो बहुत खूबसूरत है, क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? बतख ने अपने छोटे छोटे सर को हिलाया और अपनी बड़ी सी चोंच खोलकर कहा, नहीं बच्चे, ये अंडे बहुत नाजुक हैं, अगर तुमने हाथ लगाया तो शायद टूट जाएं। मगर राजू कहाँ चुप बैठने वाला था, वो तो पूरे गांव का नंबर 1 चालाक था। उसने अपनी मशहूर शरारती मुस्कुराहट दिखाते हुए कहा, अरे नहीं आंटी, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि आपके अंडे कितने बड़े हैं। और वैसे भी मैंने सुना है आप कुछ देर तालाब पर नहाने जाएं और मुझे यहाँ छोड़ दें, तो मैं एक जादुई तरकीब करूँगा जिससे आपके अंडे बड़े बड़े और सुनहरी हो जाएंगे। बतख ने अपनी आंखें छोटी करते हुए राजू को और से देखा, जैसे कह रही हो ये बच्चा तो बड़ा चालाक लगता है। लेकिन फिर बतख को भी मजा आ गया। उसने राजू की चालाकी का तमाशा देखने का फैसला किया और बोली, चलो ठीक है बेटा, मैं भी नहा कर आती हूँ। और बड़े सुकून से तालाब की तरफ चल जाते जाते अपनी एक आंख चमका कर राजू को मजीद उलझा दिया। अरे वाह, अब मेरी चांदी है। राजू के चेहरे पर एक बड़ी सी शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने फौरन अंडे चुराने की तैयारी शुरू की, जैसे कोई चोर अपने खजाने की तलाश में निकलता है। और जैसे ही राजू ने अंडे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक अंडे हिलने लगे, फड़ 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 फड़। और फिर क्या था, अंडों से नन्हे नन्हे बतख के बच्चे निकलना शुरू हो गए, जो बिल्कुल फौज की तरह राजू पर हमलावर हो गए। एक बतख के बच्चे ने राजू की नाक को पकड़ लिया, जैसे वो खिलौना हो। दूसरा उसके कान में चढ़कर जोर जोर से खींचने लगा। और तीसरा बच्चा उसकी टांग पकड़कर जोर से खींचते हुए जमीन पर गिरा रहा था। राजू की चीखें निकलने लगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ बतख आंटी, आपके बच्चे तो मेरी धुलाई कर रहे हैं। बतख के बच्चे कोई रहम नहीं कर रहे थे, जैसे उन्होंने राजू को मजा चखाने का तहिया कर लिया हो। राजू बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन बतख के नन्हे बच्चे उसके पीछे लगे थे। तभी बतख हंसती हुई तालाब से वापस आई, अपनी फौज को तैयार हालत में देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पप्पू मियाँ, तुम क्या सोचते थे कि चालाकी कर लोगे? मेरे बच्चे तुमसे भी ज्यादा चालाक हैं। और हाँ, ये अंडे अब बड़े नहीं हो सकते, तुम्हें खुद बड़ा होना पड़ेगा। बतख ने कहा लगाया। राजू की शक्ल ऐसी बन गई जैसे उसका बड़ा राज फाश हो गया हो। वो शर्मिंदा होकर बोला, बस बतख आंटी, आइंदा कभी शरारत नहीं करूंगा। आपके अंडे तो रहने दें, मैं अब सीधा घर जा रहा हूँ। और तेजी से अपने कपड़े संभालते हुए भाग निकला। राजू के लिए शरारतों का अंजाम बहुत बुरा निकला। अब वो जहाँ भी जाता, बतख के बच्चे उसका पीछा करते, उसे तंग करते। उसने दिल में सोचा, अब कभी अंडों के साथ चालाकी नहीं करूंगा।